20 साल की सुरभि की शादी अनूप नाम के लड़के से हो जाती है। सुरभि के भाग्य में हमेशा से ही बहुत दुख लिखे थे। उसका मायका गरीब था और शादी भी गरीब घर में हुई थी। अनूप की माँ ममता सुरभि को हमेशा मारा पीटा करती थी और ताने भी दिया करती थी। अनूप भी अपनी माँ का बराबर का साथ दिया करता था। 2 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक सुरभि माँ नहीं बन पाई थी, जिस वजह से ममता और अनूप ने अब उसका जीना मुहाल कर दिया था। ऐसे ही एक दिन अनूप सुरभि को बेरहमी से मारते हुए बोलता है, जाने कैसी औरत है तू, जब से शादी करके आई है मुझे एक खुशी नहीं दे पाई तू। पहले ही तेरे भूखे नंगे पिता ने बस खाली लड़की हमें सौंप दी, दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया, और अब 2 साल बीत जाने के बाद भी तू मुझे पिता बनाने का सुख नहीं दे पा रही। तेरे जैसी औरत के साथ रहने से तो अच्छा है मैं दूसरी शादी कर लूं और तुझे धक्के देकर अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दूं। अनूप जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी इस गरीबी में? कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, मर जाएगी। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तेरा और मेरा सारा रिश्ता यहीं के यहीं खत्म। फिर कभी मुड़कर मेरे या मेरी माँ की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर अनूप सुरभि का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे घर से बाहर निकाल देता है। सुरभि बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन अनूप और ममता का पत्थर दिल नहीं पिघलता है। गरीब सुरभि दर दर के धक्के खाने लगती है। कई दिन गुजर जाते हैं और सुरभि भूख से बेहाल इधर उधर भटकने लगती है और सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर देती है। सुरभि को भीख से जो कुछ भी मिलता उन पैसों से वो अपना पेट भर लिया करती। सुरभि हर दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगा करती थी, जहां पर निर्मला नाम की एक अमीर औरत रोजाना आया जाया करती थी और हर दिन सुरभि को भीख दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि भीख मांगते हुए, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, इस गरीब का पेट भर दो। इस गरीब के पेट में एक निवाला डालने वाला बड़ा भाग्यशाली होगा, भगवान उसके भागों में सुख लिख देगा। इस गरीब को भीख दे दो। निर्मला वहां आती है और सुरभि के हाथों में कुछ सिक्के रखते हुए बोलती है, सुनो, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? जी मालकिन, कहिए। मैं गरीब भिखारन आपके किस काम आ सकती हूँ? मैं रोज देखती हूँ कि तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगती हो। मैं हर दिन तुम्हें भीख भी देकर जाती हूँ, पर क्या तुम सारा जीवन ऐसे भीख मांगते हुए बिता दोगी? मैं और कर भी कह सकती हूँ मालकिन, कोई मुझे काम आता नहीं है और मेरी ऐसी हालत देखकर कोई मुझे काम देगा भी नहीं। भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। पापी पेट का सवाल है, आखिर क्या करूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जिससे तुम अपना जीवन संवार सको। इतना कहकर निर्मला सुरभि को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर सबसे पहले अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वह सुरभि को साफ सुथरा करवाकर उसे नए कपड़े पहनाती है और बोलती है, देखो सुरभि, मेरा एक सिलाई सेंटर है, जहाँ पर मैं अनपढ़ और घरेलू औरतों को फ्री में सिलाई सिखाती हूँ, और फिर जब वो औरतें सिलाई सीखकर टेलर बन जाती है तो मैं उन्हें अपने कारखाने में भिजवा देती हूँ, जहाँ पर हम लेडीज, बच्चों और जेंट्स के कपड़े बनाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेरा कपड़ों का व्यापार है। मैं और मेरे पति कपड़े बनाकर मार्केट में सप्लाई करते हैं। मैं तुम्हें अपने सिलाई सेंटर से सिलाई सिखा दूंगी और जब तुम टेलर बन जाओगी तो तुम्हें कारखाने में नौकरी लगवा दूंगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है मालकिन। आज आपने इस गरीब पर बहुत कृपा करी है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बताइए, मुझे कब से जाना है काम पर? कब जाना है, कैसे जाना है, बाद में बता दूंगी। उससे पहले तुम खाना खा लो, फिर सिलाई सेंटर ले जाऊंगी। इतना कहकर निर्मला सुरभि को पेट भर खाना खिलाती है, जिसके बाद निर्मला अगले दिन उसे अपने सिलाई सेंटर लेकर जाती है और बाकी सभी महिलाओं से उसकी जान पहचान करवाती है। सुरभि अब प्रतिदिन सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने का कार्य करती है, क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। इसीलिए सुरभि रात को सिलाई सेंटर में ही सो जाया करती थी और सुबह सभी के आने से पहले वह पूरा सिलाई सेंटर साफ सुथरा कर दिया करती थी। वक्त गुजरता जाता है और एक दिन सुरभि एक अच्छी टेलर बन जाती है, जिसे देखते हुए निर्मला बोलती है, सुरभि, अब तुम पूरी तरीके से कारखाने में नौकरी करने के लिए तैयार हो चुकी हो।
कल मैं तुम्हें अपने साथ कारखाने ले जाऊंगी और फिर वहाँ पर मेरे पति विनोद हैं, वो तुम्हें सारा काम सिखा देंगे। ठीक है, कल सुबह तैयार रहना। इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और अगले दिन निर्मला सुरभि को लेकर कारखाने जाती है, जहाँ पर निर्मला अपने पति से बोलती है, ये मेरी तरफ से कारखाने के लिए नई टेलर है। ये बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, बड़ी ही सफाई है इसके हाथों में। अब आप इसे अच्छे से काम समझा दें ताकि ये अपनी रोजी रोटी शुरू कर सके। विनोद सुरभि को काम समझाना शुरू कर देता है। सुरभि कारखाने में कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर देती है और अब उसे आमदनी मिलने लगती है। सुरभि सिलाई करने के साथ साथ नए कपड़ों के डिजाइन बनाने में भी माहिर थी। इसके चलते ही वह आए दिन कारखाने में कुछ न कुछ नए कपड़ों के डिजाइन बना ही दिया करती थी, जिसे देखकर विनोद बहुत खुश हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन विनोद सुरभि से बोलता है, सुरभि जी, हम आपके सिलाई के और डिजाइनिंग के इस हुनर से काफी सारा प्रभावित है। आपके बनाए हुए सारे डिजाइन हमारे कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। मार्केट में भी हमें उनके अच्छे दाम मिल रहे हैं। आपकी इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए मैं और ममता आपको कारखाने के सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज से आप कारखाने में आने वाली सभी महिलाओं को काम सिखाने और बाकी के कामों पर अपनी पूरी नजर रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वैसे तो मैं इस उपाधि के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सुरभि की बात सुनकर विनोद मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। सुपरवाइजर बनने के बाद सुरभि की आमदनी अब और ज्यादा बढ़ जाती है। देखते ही देखते अब सुरभि के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब उसके पास खुद का घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए बढ़िया खाना था। लेकिन फिर भी सुरभि लगातार अपना काम पूरा मन लगाकर किए जा रही थी। ऐसे ही एक दिन एक दुर्घटना में विनोद की मौत हो जाती है, जिसके बाद कारखाने का काम बहुत ही ज्यादा मंदा पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला को भी गहरा धक्का लगता है। ऐसे ही एक दिन सुरभि निर्मला को समझाते हुए बोलती है, मालकिन, अगर आप ऐसे अपना दिल छोड़ देंगी तो हम सबका क्या होगा। हम सबकी रोजी रोटी कारखाने पर टिकी हुई है। इन दिनों कारखाना बहुत ही बुरे हालातों में आ गया है। अगर आप कारखाने पर ध्यान नहीं देंगी तो फिर हम सबका क्या होगा। भगवान के लिए आप खुद को संभालिए मालकिन, और कारखाने के काम को भी संभालिए। नहीं सुरभि, मैं अब उस कारखाने में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। वहाँ की सारी चीजें मुझे मेरे पति की याद दिलाती है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, उसी के नाते आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलिए ना मालकिन, क्या बात है। मैं सब कुछ करूँगी आपकी खुशी के लिए। सुरभि, मैं हमेशा के लिए विदेश जा रही हूँ। ये कारखाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। इस कारखाने को हमेशा अच्छे से संभालना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगी। सुरभि की बात सुनकर निर्मला के चेहरे पर धीमी मुस्कान आती है, जिसके बाद निर्मला कारखाने की चाबियां हमेशा के लिए सुरभि के हाथों में सौंपकर विदेश चली जाती है। अब सुरभि कारखाने की मालिक थी। सुरभि फिर से कड़ी मेहनत करती है और कारखाने को अपने पुराने हालातों में लाती है। अब कारखाना पहले की तरह रफ्तार से चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन एक छोटा सा बच्चा कारखाने के बाहर खड़ी सुरभि के पास आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दो आंटी, बहुत भूख लगी है। 2-4 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खिला दो। हाँ, खिला देती हूँ। तुम हो कौन और इतनी छोटी उम्र में भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माता पिता नहीं है मेरे। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो ना आंटी, खाना खिला दो। उस बच्चे को देखकर सुरभि को अपना अतीत याद आ जाता है कि किस तरह वो भी भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। उस बच्चे का हाथ सुरभि पकड़कर उसे पास के एक ठेले पर ले जाती है, जहां वो उस बच्चे को पेट भर खाना खिलाती है और बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। मैं किसका बच्चा हूँ? मेरे माता पिता कौन है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं बस ऐसे ही सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांगकर खाना खाकर अपना गुजारा करता हूँ। अपने नाम के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। के बाद मैं हूँ तुम्हारी अपनी, समझ गए? आज के बाद तुम अकेले नहीं हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगी, तुम्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और बहुत बड़ा बनाऊंगी।
इतना कहकर सुरभि आनंद को गले लगा लेती है, जिसके बाद सुरभि आनंद की देखभाल करना शुरू करती है और उसे एक माँ बनकर खूब प्यार करती है। वक्त गुजरता चला जाता है। आनंद पढ़ लिख कर अपनी माँ के साथ कारखाने में हाथ बटाने लगता है। अब सुरभि की भी उम्र हो गई थी और वह बूढ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपना काम कारखाने में बराबर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि आनंद से बोलती है, आनंद बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, न जाने कब भगवान मेरा बुलावा भेज दे, इसीलिए मैं कारखाने की सारी भाग दौड़ तेरे हाथ सौंपना चाहती हूँ। बेटा, ये कारखाना मालकिन ने बड़े मुझे प्यार से दिया था, अब मैं ये तुझे सौंप रही हूँ। इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना। सुरभि कारखाने की चाबियां आनंद के हाथों में रख देती है, जिसके बाद कारखाने की सारी आमदनी अब आनंद के हाथों में आने लगती है और उस पैसे को देखकर आनंद के मन में लालच जाग जाता है। सुरभि आनंद पर अंधाधुंध यकीन किया करती थी। इस बात का फायदा उठाते हुए आनंद अपनी माँ से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लेता है। बढ़ती उम्र के साथ अब सुरभि की तबीयत भी खराब रहना शुरू हो जाता है और अब वह इतनी सक्षम नहीं थी कि वह कारखाने में जाकर काम देख लिया करे। वहीं दूसरी तरफ आनंद भी धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। अब आनंद ना तो सुरभि से अच्छे से बात ही किया करता था और ना ही उसका ख्याल रखा करता था। ऐसे ही एक दिन सुरभि आनंद से बोलती है, बेटा, मुझे दवाई दिला दे, खाना खिला दे, भूख के मारे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मदद कर दे बेटा। कौन बेटा? किसका बेटा? आप मेरी माँ नहीं है और ना ही मैं आपका बेटा हूँ। हम दोनों का कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। मेरा रिश्ता सिर्फ इन पैसों से और इस प्रॉपर्टी से है जो कि आपने मेरे नाम ही कर दी है। इसलिए अब मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है। आप जिए या मरे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्या बोल रहा है आनंद? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। खून का रिश्ता नहीं तो क्या हुआ, दिल का रिश्ता है हमारा बेटा। सुरभि रोती रहती है, लेकिन आनंद उसकी एक नहीं सुनता और आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है जब आनंद सुरभि को धक्का देकर हमेशा के लिए घर से निकाल देता है और बेचारी सुरभि वापस से अपने उन्हीं हालातों में आ जाती है जहां से उसने शुरुआत की होती है। और एक बार फिर से सुरभि को लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और अपना पेट भरना पड़ता है। लेकिन अब उम्र के चलते सुरभि का शरीर उसका साथ छोड़ चुका था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह दर दर भटक कर भीख मांग सके। भूख से तड़पती हुई सुरभि ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाने लगती है और एक दिन ऐसा आता है जब गरीबी और भूखमरी सुरभि की जान ले लेते हैं और इस तरह गरीब सुरभि का भाग्य गरीबी से शुरू होकर गरीबी में ही खत्म हो जाता है।